गुरुद्वारा बंगला साहब दिल्ली में मैं गया तो सबसे ज़्यादा मुझे जिस बात ने इम्प्रेस किया वो ये कि जैसे मैंने जूते उतारे तो जूते रखने का प्रॉपर इंतज़ाम था। जूते जब मुझे वापस मिले तो उन पर प्रॉपर पॉलिश किया हुआ था। ये जो स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं ये लोग लाइनों में लगे हुए हैं जूते लेने के लिए, और अंदर जो लोग हैं बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं वो लोगों के जूते रखते हैं, जूते साफ करते हैं, और वो इसलिए करते हैं कि लोगों के जूते साफ करने से दिल की सफाई होती है। ये नानक साहब की तालीमात हमारे साथ। अब हम आपको अंदर से गुरुद्वारा बंगला साहब दिखाते हैं। इस वक्त आपके स्क्रीन पर गुरुद्वारा बंगला साहिब का ये मेन गेट है जो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात का, बहुत लंबा भी है, काफ़ी चौड़ाई भी है इस गेट की, और बहुत खूबसूरत नज़र आता है। आप जब गुरुद्वारा बंगला साहब दिल्ली आएंगे तो इस गेट की खूबसूरती भी देखेंगे। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के सामने ही ये गुरुद्वारा बंगला साहब भी है, और आप यहाँ आकर के इस गेट की भी खूबसूरती ज़रूर देखिए। दिल्ली का गुरुद्वारा बंगला साहब दूर से इतना खूबसूरत नज़र आता है। अगर आप गेट से खड़े होकर के गुरुद्वारा बंगला साहब को देखेंगे तो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, खुद आकर जब देखेंगे तो इससे भी ज्यादा खूबसूरत नजर आएगा। गुरुद्वारा बंगला साहब के गेट पर बहुत सारी ग्रीनरी भी है। ये पार्क छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है, और ये पेड़ पौधे भी यहाँ पर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी भी संत का द्वार हो वहाँ पर पेड़ पौधों का बहुत अच्छा इंतजाम होता है। ये आप देख सकते हैं, फूल जो है सूंघने के काम आता है। गुरुद्वारा बंगला साहिब में अंदर दाखिल होते ही पहले जूते रखने होते हैं, जूते रखने का प्रॉपर इंतजाम है, और जब आप यहाँ जूते रखते हैं तो बस आपको एक टोकन मिलता है, वो टोकन वापस देना होता है। कोई पैसा यहाँ पर नहीं देना होता है, बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट। जूते चप्पल पहनने के लिए यहाँ प्रॉपर टेबल भी मौजूद है, यहाँ आप बैठिए और अपने जूते चप्पल आसानी से पहनिए। गुरुद्वारा बंगला साहिब ये गुरु हरकृष्ण जी के नाम से बना हुआ है। गुरु हरकृष्ण जी जो थे वो सिखों के 8वें गुरु थे, और उन्हीं के नाम से गुरुद्वारा बंगला साहिब दिल्ली को बनाया गया। और ये इस वक्त आपके स्क्रीन पर है गुरुद्वारा बंगला साहिब का ये अंदर का मंजर। बहुत सारे लोग हैं जो गुरुद्वारा बंगला साहिब में आए। गुरु नानक जी की ये 2 लाइनें बड़ी मशहूर हैं। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, मूर्ते सब जग उपजाए, कौन भले कौन मंदे। तो नानक साहब की ये जो 2 लाइन हैं वो बहुत मशहूर हैं, और तकरीबन सिखों के अलावा भी जो दूसरे धर्म के जानकार हैं या धर्म को स्टडी करने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि नानक साहब की जो शिक्षा है वो भी इंसानियत के लिए बिल्कुल कॉमन है। हमारा बंगला साहिब का भी कैंपस बहुत बड़ा है, और इस वक्त आपको बड़ी खूबसूरती के साथ में ये नज़र आ रहा होगा। गुरुद्वारा बंगला साहिब में ये पानी भी यहाँ मौजूद है, और इसी गुरुद्वारा बंगला साहिब का जो अक्स पानी में नजर आ रहा है, तो जितना ऊपर खूबसूरत नजर आ रहा है उतना ही नीचे की तरफ भी ये खूबसूरत नजर आ रहा है। बहुत बड़ा कैंपस है। जब आप दिल्ली में आएंगे गुरुद्वारा बंगला साहिब को देखने के लिए तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। आपकी स्क्रीन पर ये गुरुद्वारा बंगला साहिब में जो पानी है यहाँ पर लोग नहाते हैं, और ये बताया जाता है कि जो बीमार हैं इस पानी के जरिए उनको भी शिफा मिल जाती है। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बिल्कुल पीछे है गुरुद्वारा बंगला साहिब। बहुत सारे लोग पूछते भी हैं गुरुद्वारा बंगला साहिब के बारे में कि कहाँ है गुरुद्वारा बंगला साहिब। तो अगर आप दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर आते हैं तब भी आपको ये गुरुद्वारा बंगला साहिब कोई भी पहुंचा देगा, वरना गुरुद्वारा बंगला साहिब खुद इतना मशहूर है कि अगर आप किसी भी ऑटो वाले से, किसी भी कैब वाले से अगर आप पूछेंगे तो कोई भी कैब या ऑटो वाला आपको गुरुद्वारा बंगला साहिब पहुंचा देगा, क्योंकि ये इतना मशहूर है। ये हमारे दोस्त मनप्रीत सिंह जी हैं जो बंगला साहिब में भी सफाई कर देते हैं, और जरूरत पड़ने पर लाल मस्जिद करोल बाग में भी सफाई कर देते हैं। असली संतों के जो द्वार होते हैं वहां आने के लिए किसी को रोका नहीं जाता। गुरुद्वारा बंगला साहिब में भी हर धर्म के लोग आते हैं इसको देखने के लिए और यहाँ के माहौल को समझने के लिए, तो किसी को भी यहाँ रोका नहीं जाता है। आप किसी भी धर्म से हैं तो यहाँ आइए। ये हौज है और इसमें बहुत सारी मछलियाँ आपको दिखाई देंगी, बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ, और सारी ये इम्पोर्टेंट मछलियाँ हैं। ये यहाँ की मछलियाँ नहीं है, सब इम्पोर्टेंट मछलियाँ हैं। और आपको ये सीधे तौर से इस वक्त आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है पानी, और पानी में गुरुद्वारा बंगला साहिब का अक्स। हमारे देश को, हमारे भारत को पूरी दुनिया में अनेकता में एकता का प्रतीक कहा जाता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारे देश की ये तहजीब है, और इस कल्चर की जो बुनियाद रखी है वो बाबा गुरु नानक साहब और बाबा फरीद ने रखी है। इस कल्चर की बुनियाद हमारे देश में जो है वो कबीर ने रखी है। इस कल्चर की बुनियाद हमारे देश में वो तमाम लोग जो गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं उन्होंने रखी है, कि जिन्होंने हमें एक दूसरे के साथ मिलकर के बैठना सिखाया है, एक दूसरे के साथ मिलकर के जीना सिखाया है, जिन्होंने ये बताया है
कि धर्म भले ही अलग अलग हो सकते हैं, मगर हमें इंसानियत की बुनियाद पर एक होना है। इंसानों में जो कॉमन आपदा आती है, उस कॉमन आपदा से लड़ने के लिए हम सबको एक होना है। तो इसीलिए जो असली संत हैं इस देश के, उनके द्वार में आज भी किसी को ना रोका जाता है, ना किसी को मना किया जाता है। और वहाँ उनके जो द्वार है, उनके यहाँ जब हम जाते हैं तो उनके यहाँ खान पान का भी इंतज़ाम होता है, और इसके लिए भी उन्होंने कोई डिफरेंट किसी तरह का नहीं किया हुआ है, कोई फ़र्क नहीं किया हुआ, कोई भेदभाव नहीं किया हुआ कि भाई यहाँ हिंदू आ सकते हैं, मुसलमान नहीं आ सकते, या मुसलमान आ सकते हैं, सिख नहीं आ सकते, या सिख आ सकते हैं, मुसलमान नहीं आ सकते। जो कि आप अब आइए आपको ले चलते हैं उस तरफ जहाँ हज़ारों लोग एक साथ बैठ कर के लंगर खाते हैं, गुरु नानक साहब के द्वार में, गुरु हरकृष्ण जी के द्वार में। अब आइए आपको उस जगह को भी दिखा देते हैं, और क्या क्या खिलाते हैं वो भी आपको हम दिखाएंगे। गुरुद्वारा बंगला साहिब में इस जगह लंगर खिलाया जाता है, और इस हॉल में एक साथ तकरीबन 2000 लोग खाना खा लेते हैं, और 1 घंटे में 2 शिफ्ट हो जाती हैं। तो इस तरह से हज़ारों लोग दिन भर में खाना खाते हैं। सुबह से शाम तक ये लंगर यहाँ चलता रहता है। हमारे देश में हर धर्म में लंगर खिलाने का, लोगों को खाना खिलाने का बहुत एहतमाम किया गया है। नवरात्रि के दिनों में हम देखते हैं तो हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ भंडारा चलता है। उर्स के मौके पर जब हम देखते हैं तो हमारे यहाँ दरगाहों पर लंगर चलता रहता है। गुरुद्वारा बंगला साहिब में हम देखें तो यहाँ भी पूरा दिन लंगर चलता रहता है, लोगों को खाना खिलाया जाता है। और यहाँ इस दस्तरखान पर बैठने वाले से भी कभी किसी से धर्म नहीं पूछा जाता और जाति नहीं पूछी जाती। और ये जो थाली आपके सामने इस वक्त है, इस थाली में 2 रोटी, चावल, सब्जी और उसके अलावा खीर भी यहाँ पर मिलती है, जो बहुत लजीज खाना होता है और बहुत साधारण खाना होता है। गुरुद्वारा बंगला साहिब का हलवा भी बड़ा लजीज होता है, जिसको प्रसाद कहा जाता है, और लोग उसको बड़ी मोहब्बत और अकीदत से खाते हैं। और इस वक्त आपके स्क्रीन पर लाइनों में लगे हुए लोग वही ले रहे हैं। ये सीधा रास्ता जाता है अंदर, जहां पर ग्रंथी साहब बैठे हुए हैं और वहीं पर ग्रंथ पढ़ते हैं पूरे। आप सोच रहे होंगे कि दरगाहों तक तो ठीक था, लेकिन मैं गुरुद्वारा बंगला साहिब क्यों गया, तो मैं आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि गलत फहमियों को दूर करने के लिए एक दूसरे के साथ बैठना, एक दूसरे को समझना समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि जब सभी मजलूम हैं, कम से कम अक़लियतों पर इतना ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है, तब ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के साथ बैठें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, और एक दूसरे के अंदर जो कॉमनैलिटीज़ हैं, जो कॉमन चीज़ें हैं, उनको अपनाने की कोशिश करें। और यकीन जानिए कि अगर मजलूमियत इकट्ठी हो जाए तो जालिमों को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है। यही ट्रेजेडी है हमारे सूफिया की। धर्म के सही जानकार यही बताते हैं कि असत्य पर सत्य की विजय के लिए संघर्ष करना चाहिए। और जब जुल्म इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि टीका, टोपी, पगड़ी, टाई को सबको अपनी चपेट में ले ले, तो सारे मजलूमों को इकट्ठे होकर के जालिम की ताबूत में आखिरी कील ठोक देनी चाहिए। और आज कुछ हालात ऐसे ही बने हुए हैं कि सारे कमज़ोर और मजलूमों को एक साथ खड़ा होना है। वो हमें जुदा करना चाहते हैं, मगर हम तय करेंगे कि हम एक होंगे, इकट्ठे होंगे।